और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान। इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया से खिताब में कहा, चंद रोज़ में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोशिश है सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, हर तरफ खतरात थे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था और चेयरमैन PTI ने खारजी महाज पर तबाही कर रखी थी। मजीद कहा कि शैतानी और साजिशी जहन के साथ अफरा तफरी पैदा की गई। हमने सियासी कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। 15 माह में तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और चल पड़े। सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की और खुशहाली का तस्वुर नहीं किया जा सकता। हमें बेपनाह एक चैलेंज था और इस IMF के चैलेंज ने, आप यकीन करें कि मेरी नींदें हराम कर दी थी। इमरान खान न्याजी के दौर में जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे मंडला रहे थे, वो आपके दौर में अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल गया। बिल्कुल खारजी महाज पर वो तबाही की इमरान न्याजी की हुकूमत ने कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। देखिए, एक घर में भी, पंजाबी में कहते हैं पांडे भी आपस खै पैंदे ने, बिल्कुल। तो बर्तन भी घरों में, एक बाप के 4 या 6 बच्चे होते हैं, वो भी आपस में, तो बाप जो है बैठ के सुलह कराता है, नहीं बेटा बैठ जाओ, नहीं बेटी फिक्र ना करो। तो ये एक मुश्तरका अमल है। मुझे तो उसका कोई तजुर्बा नहीं था। मैं तो एक अपना हथौड़ी और अपना उसका ब्रिक एंड मोटर वाला आदमी हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके नतीजे में अगर यहाँ पर किसी को कोई शक था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो वो निकल गया उसका, बिल्कुल, कि मैं सियासत भी जानता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस में अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। इशाइये में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब समेत विफाकी वज़रा और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत की। तफ़सीलात आप रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस में अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब समेत वफाकी वज़रा और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत की। इशाइये में शुरका की मनपसंद खानों से तवाज़ो की गई। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। 15 माह में तमाम तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। आज हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर को इरसाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले 2 से 3 रोज में निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने का फैसला किया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं, फौज को पाबंद करेंगे कि गैर आइनी इकदाम ना करे। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। मियाँ वाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन और फोर्सेस के कवानीन में लिखा है कि आर्मी एक्ट फोर्सेस से जंग लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आगाज पर बैरिस्टर एतजाज अहसन रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है। खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ अज खुद नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने एतजाज अहसन से इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है या कानून है। बिल पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में जेर बहस है। देखें पार्लियामेंट का दूसरा क्या करता है। हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। एतजाज अहसन ने तजवीज दी कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आता। फौजी अदालतें ट्राइब्यूनल की तरह हैं जो आर्म्ड फोर्सेस से वाबस्ता अफराद और दिफा के मुतालिक है। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत के जुमरे में नहीं आता, इसलिए इसमें अपील का हक नहीं। चीफ जस्टिस ने
रिमार्क्स दिए कि हम आर्मी एक्ट के हवाले से दिए गए जराइम में सिविलियन के ट्रायल का आईनी जायजा ले रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने फौज को सराहते हुए कहा कि 9 मई को बहुत संगीन वाकयात हुए। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि लोग मुझे इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती का ताना देने वाले बताएं कि मुझे कौन से लड्डू मिले। जेल हो या जिला वतनी, मेरे साथ भी नवाज शरीफ जैसा सलूक ही किया गया। मुझे ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में बाराकाहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से सिपा सालारों से मुलाकातें की हैं। एक ही मकसद था कि सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। कल भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मौजूदा सिपा सालार मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊँगा। बहुत अपने सिपा सालारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हज़रत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और जो लोग मुझे यार दोस्ताना देते रहे, ये तो जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलां है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जनरल मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था। मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई। नवाज जेल में गए, मैं भी जेल में गया। नवाज शरीफ अटक गए, मैं भी अटक गया। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का चेयरमैन पीटीआई को आज बुलावा। 11:30 बजे दस्तावेजात समेत पेश होने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने भी चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया है। थाना कराची कंपनी, थाना तरनौल और थाना कोसार के मुकदमात में तलब किया गया। एसएसपी ऑफिस में पेश होने की हिदायत, अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी गई है। और तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फौरी कोई रिलीफ ना मिल सका। हुक्म इम्तना, हक़ के दिफा की बहाली, केस की मुंतकली समेत 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आज फैसला सुनाएंगे। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस दूसरी अदालत ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं दे सकती। हमने गवाहों की लिस्ट अदालत में जमा कराई और कहा कि 24 घंटे में गवाह दस्तयाब नहीं हो सकते, लेकिन गवाह लाने के लिए एक दिन भी नहीं दिया गया। इससे जज का तासुब जाहिर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट जज के तासुब पर है। आप कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत से जज का तासुब जाहिर होता है। जज से मुतालिक FIA की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये खामियां खत्म हो सकें। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि जज फेसबुक पोस्ट से इल्जाम से मुतालिक FIA की रिपोर्ट आ गई है। क्या जज को इंसाफ नहीं चाहिए? क्या रिपोर्ट की बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील पर इब्तिदाई दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI के केस दूसरी अदालत मुंतकली और ट्रायल कोर्ट में हक के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक भी फैसला जारी होगा। और कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत रवानगी को सिक्योरिटी गारंटी से मशरूत कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हाई प्रोफाइल कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने फैसला किया है कि हुकूमत कौमी टीम की सिक्योरिटी का मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने उठाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कौमी क्रिकेट टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला हुकूमत की आला सतह की कमेटी ने फैसला सुना दिया। कौमी क्रिकेट टीम की भारत रवानगी सिक्योरिटी गारंटी से मशरूत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा खुसूसी कमेटी का इजलास वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खैर, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, विफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कौमी क्रिकेट टीम की भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से तफसीली गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी क्रिकेट टीम के भारत में सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ये मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने भी उठाया जाएगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह करेंगे और सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर टीम भारत जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मामले पर गौर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि स्कैंडल पर क्या एक्शन लिया गया। वाइस चांसलर ने कमेटी को बताया कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम की गई है।
मुलविस सिक्योरिटी ऑफिसर ने एतराफ़ किया कि उसके फ़ोन में 5500 वीडियोज़ मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मनशियात समेत कुछ नाजेबा एतराज़ात भी सामने आए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की सेनेट की कायमा कमेटी में गूंज। सेनेटर इरफान सदीकी इजलास में बरस पड़े, बोले यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा क्यों बना, मामले पर क्या एक्शन लिया गया। जिस पर वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने कहा कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटियां कायम की गयी। मुनशियात वीडियो स्कैंडल है, मुलाजमीन और तलबा की वीडियोज आई। वजीर आला की कमेटी में 2 DIGs और इंटेलिजेंस के लोग थे। कमेटी ने वजीर आला को रिपोर्ट दी लेकिन उन्हें फराहम नहीं की गयी। वाइस चांसलर ने बताया कि आइस केस में 3 मुलाजमीन मुलविस थे जिनको गिरफ्तार किया गया और वो जेल में हैं। 7800 तलबा हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल के अंदर लड़के और लड़कियों की मुलाकात नहीं होती, बाहर क्लासेस में होती है। स्कैंडल में मुलविस सिक्योरिटी अफसर ने इतराफ किया कि इसके फोन में 5500 वीडियोस हैं। यूनिवर्सिटी में कैमरे हैं लेकिन कंट्रोल रूम नहीं बना। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मुनशियात समेत कुछ नाजेबा एतराज़ात सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लगाई गयी जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। यूट्यूब से बड़ी गंदी किस्म की वीडियोस लगाकर उस पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर उसको बार बार चलाया गया। बल्कि मैं समझता हूँ 99% उसमें वीडियोस ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमसाया मुल्क या किसी और मुल्क से वो वीडियोस डाउनलोड की हुई, उस पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख के चला दिया। चेयरमैन HEC ने कमेटी को बताया कि यूनिवर्सिटियों की हिरासमेंट कमेटियां हैं लेकिन वो लोग हैं जिनको खुद किसी जगह से हिरासमेंट पर निकाला गया। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरानी हमनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की और बाहमी राबताकारी का ख्वाहां है। इस्लामोफोबिया के हवाले से दरपेश चैलेंजेस पर भी बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तिजारत, सयाहत समेत मुआशी और इक़्तिसादी हवालों से अहम पेशरफ्त हुई। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन दोनों ममालिक के वसी तर मुफाद में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा हसन अमीर अब्दुल अयान के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि ECO के प्लेटफॉर्म से वस्त एशियाई ममालिक के साथ मिलकर काम किया जाए। दोनों ममालिक ने तय किया है कि एक दूसरे के साथ कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी सरहद पर अमनो सलामती की सूरत हाल कायम रहे। And to waive off any fines imposed by them to release their vessels. The two sides will exchange lists of prisoners to put into practice this understanding expeditiously. We also reaffirmed our commitment to keep our common border as one of peace and friendship. ईरानी वज़ीर ख़ारजा हसन अमीर अब्दुल अयान ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जबरदस्त शराकतदारी रखते हैं, एक दूसरे के कैदियों को जल्द रिहा करेंगे। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान में एक इलाकाई ताउन मौजूद है। मुलाकात में अफगानिस्तान समेत बड़े इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल से उसके पड़ोसी पाकिस्तान और ईरान मुतासिर हो रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले का हल इलाकाई सतह पर जाने वाले इकदाम होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजवज़ा तरामीम की मजम्मत। हुकूमत से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी बार काउंसिल कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी भी शख्स को हिरासत में रखने, बगैर वारंट के तलाशी लेने का इख्तियार गैर अखलाकी और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। मुजवज़ा तरामीम करके आइन की आर्टिकल 8, 9 और 10 की खिलाफ वर्जी की गई। सेनेट की कायमा कमेटी से उम्मीद रखते हैं कि वो एक्ट में मुजवज़ा तरामीम को मुस्तरद करेगी। नाज़रीन, कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है। 5 बरसों में ऐवान की कारकर्दगी कैसी रही, अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट करेंगे असगर हयात। अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करने जा रही है। इन 5 सालों में कौमी असम्बली की कारकर्दगी कैसी रही, किसने बेहतरीन अपोजिशन की और अरकान और उनकी पार्टियों ने अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। मैं बारहा कह चुका हूँ, मुझे 35 साल हो गए हैं। ये इन 35 साल की बदतरीन पार्लियामेंट है। दिन रात जो काम किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जनाब आर्मी चीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने, दीगर तमाम PDM की जमातों ने, जो हुकूमत थी नियाजी साहब की, ये सारे उनके टैक्सेस थे और महंगाई तो उसके ज़माने में शुरू हुई थी। जब आप जाते जाते 20 रुपया पेट्रोल बढ़ा देंगे तो 20 रुपये का बोझ आपने एक आदमी के ऊपर डाल दिया। जिसकी कमाई 25,000 हो वो इस
माहौल में नहीं रह सकता। अपोजिशन का अपना रोल होना चाहिए। मुझे तो अफसोस उन लोगों पर है जो असेंबली छोड़ के चले गए। उनको एक बड़ा मौका मिला था कि पौने 4 साल खुद हुकूमत की, उसके बाद मौका था कि अपोजिशन में बैठ के अपनी हुकूमत का जवाब और इस हुकूमत के अदम जवाब पे बात करते, वो उन्होंने मौका गंवा दिया। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि 5 साल सियासी लड़ाइयों और हुकूमतों की तब्दीलियों में गुजर गए। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की लेकिन माशी हालात आड़े आ गए। कैमरामैन ओन रजा के साथ अस्कर हयात, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन केस में फवाद चौधरी का मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया। 15 अगस्त तक शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता समात पर फवाद चौधरी ने मुआफीनामा भी जमा कराया था। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को खत लिख दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने लिखा कि उनके खिलाफ गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई है जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स गोशवारों में अपनी जायदाद की कीमत कम जाहिर की है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से राय के इजहार के लिए ये मामला जस्टिस तारिक मसूद को भेजा गया जो राय के इजहार में ताख़ीर से काम ले रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि गवाह वो होता है जिसका केस से ताल्लुक़ हो। आज जाली रसीदें बनाई जा रही हैं, चोर बाजारी नहीं चलेगी। हकीकत यह है कि तहाइफ बेचकर उनके पैसे खाए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हर चोरी का जवाब देना होगा। ये कोशिश की जा रही है कि ट्रायल ना चलने दिया जाए। आप इस केस में राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। ट्रायल कोर्ट के केस को रोकने के लिए दर्जनों मर्तबा कोशिश की गई कि ये केस आगे ना चले। कभी अदम एतमाद है, कभी दायरा इख्तियार है, कभी कोई बहाना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का मकसद फकत इतना था कि ये ट्रायल किसी तरीके से रुक जाए और ये आगे ना बढ़ सके और जो तोशाखाना में चोरी की है उसका जवाब ना देना पड़े। आपने 3 टैक्स कंसल्टेंट्स के नाम दिए और चौथा नाम अपने ही तर्जुमान यानी ख्वाजे का गवाह डड्डू। ये तो ब्लैकियों वाला काम है कि ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच देना और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच के आप और आपकी अहलिया उसकी रकम खा गए। नाम आप मिलिट्री सेक्रेटरी का लगाएं, प्रोटोकॉल का, ड्राइवर का, नायब कासिद का, जिस मर्जी का नाम लगाएं, तोहफे बेचे गए हैं और रकम खाई गई है। रसीदें कटो, हमें कहते थे रसीदा कटो। आज ना रसीद है, ना आपके पास दलील है, ना कोई नजीर है, ना वकील है, ना अपील है। तो ये किस किस्म का भोंडा मजाक हो रहा है इस सिस्टम के साथ कि भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। वो उस बंदे को तो आप सामने लाए नहीं। ना आप तोशाखाना के अफसर का नाम दिया, ना आपने उस बंदे का नाम दिया जिसको आपने ये तोहफे बेचे, ना उस बैंकर का नाम दिया जिस अकाउंट में ये पैसे गए हैं। ये हैं रेलेवेंट विटनेसेस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 11-12 अगस्त को सिंध हुकूमत तहलील हो जाएगी। हम 3 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं, वापस आकर अवाम की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे। मज़ीद कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए अभी कोई नाम डिस्कस नहीं किया गया। आइन में लिखा है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलके तय करेंगे केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। मेरी एक ही जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोalition गवर्नमेंट कोई नहीं है हमारे पास। मैं अपनी पार्टी के ये मेरे सारे कॉलीग्स बैठे हैं, इनसे डिस्कस करूँगा। अभी डिस्कशन शुरू नहीं हुई। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से और पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी और हमारी जो CEC है उससे डिस्कस करके और जो भी नाम जहन में होंगे वो दूंगा। इसी तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ जैसे आप बता रहे हैं, आज मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कि कोई मुलाकातें हो रही हैं अपोजिशन की 4-5 जमातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सबसे डिस्कशन करके अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ये होमवर्क कंप्लीट होके जिस दिन असेंबली डिसॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ, वो या 11 तारीख होगी या 12 होगी।